आप सभी का स्वागत है। मैं मिनी गंगोत्री आपको ले चलती हूँ अत्याचार दुराचार से जुड़ी खबरों की ओर। आइए इन पर नजर डालते हैं। आज हम ग्राम सलावन में मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने एक ऐसा मामला संज्ञान में लेते हुए बरी किया है जिस पर हरिजन एक्ट में झूठे फंसाए गए 17 साल की उम्र में विष्णु तिवारी सलावन को फर्जी एक्ट में फंसाया गया और अखिलेश नारायण के द्वारा इसमें इन पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत इनका परिवार और इनके भाई माता पिता की जनहानि पहुंची है और 5 एकड़ ज़मीन भी इनकी बिक चुकी है। अब हम आइए विष्णु तिवारी से पूछते हैं कि पूरा प्रकरण मामला क्या था जो आपके लिए इतनी बड़ी सज़ा का भुगतान करना पड़ा। वो ये था, गाय चरा रहे थे तो गाय चरा रहे खेतों पे ही जो थोड़ा सा मतलब झगड़ा हो गया खेतों पे, गाय इधर खेतों पे पिड़ने से, और बस वो आके उनने FIR करी, जो रिपोर्ट लिखवाई है तो 376 और मतलब बलात्कार का केस लगवा दिया हम पे। और हरिजन थे तो हरिजन तो एक्ट लग नहीं थी, और बस केस में हमारा के खिलाफ़ केस काट दिया। हम सीधे साधे आदमी, हम अनपढ़ आदमी थे, हमें कोई पता ही नहीं था, हमारे घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं, और बस हम जेल उठा लिया हमें पुलिस ने, हमें जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद जब हम जेल चले गए तो फिर जेल ही में बने रहे, मतलब 20 साल हमको जेल में ही हो गई। इस तरीके से हमारे घर वालों ने पहले शुरू में बेल करवाई, जो ज़मीन बेच के जो 6 महीने बाद बेल हो गई हाई कोर्ट से। उसमें भी ज़मीन बिक गई, बड़ी सस्ती ज़मीन थी, जो पैसा तो घर पे थे नहीं, आधे की स्थिति इतनी मजबूत अच्छी नहीं थी, तो वो कुछ वो फिर रिकवरी भरने में, वकील करने में, सारी जो हमारी 8 एकड़ ज़मीन थी वो सब बिक गई। और मकान जो हम जेल चले गए तो 4 मौतें हो गई अटैक पड़ के, हमारी माँ, हमारे पिताजी, माँ और हमारे बड़े भैया और तीसरे नंबर के भैया दिनेश। तो ये 4 मौतें होने के बावजूद और हमारा बिल्कुल बैल इंजन और जिस तरीके से हमारा सब कुछ सिस्टम था, भैंसें थी, 10 गाय थी, सब कुछ ख़त्म हो गया और पता नहीं चला सब कहाँ क्या हुआ। और बर्बादी की कगार पे, कोई देखने वाला, कोई करने वाला नहीं हुआ। ज़मीन, पेड़ पौधा जो थे हरियाली, तो हमारा सब काट पीट लिए लोग बागों ने और हमें बिल्कुल बेकार कर दिया। और सरकार ने मतलब हमें न्याय दिया और न्यायपालिका ने हमारी सुनी, और विधिक सेवा से हमें जो श्वेता राणा मिली, उनने हमारा ये केस बरी करवाया। हम पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि हम अपना वकील भी कर सकें। उसके बाद जब हमारे पिताजी ने जो वकील करे वो ख़त्म हो गए, पिताजी तो वो सब पैसा खा गए, वकील खा गए पूरा रुपया जो रिकवरी में भरी थी, तो वो भी पूरी रिकवरी भर दी, तो वो भी जो रिकवरी का केस जीते हो वो भी वकील खा गए, वो हमें पैसा, उसका कोई पैसा वैसा नहीं मिला। और हम तो जो कुछ भी हैं आज ऐसे हैं कायस कगार पे आ गए हैं कि हम तो कुछ नहीं है, हम पे रहने को छत नहीं है, न घर नहीं है, खंडर पड़ा है हमारा, और ज़मीन नहीं है हम पे जोतने को। तो हमें सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारा निवास और हमारी जो आर्थिक सहायता सेवा मतलब कर सकें केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो हमें बड़ी धन्यवाद उन लोगों को और सरकार का और मोदी जी का और योगी जी का भी, और वो हमें चाहेंगे और इस तरीके से आपने सही है। इसके बाद आप जब निर्दोष साबित हो गए तो जब उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा? भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत वैसे एक समाज से इतने दूर थे और अपनों से इतने दूर थे जो हमने अपने खोए हैं, तो हमारे आंसू तो खैर नहीं निकले जेल में, लेकिन हमारा दिल रोता है। और आज हम रोते हैं उनकी यादें, उनकी बचपन का उनका प्यार, तो सब कुछ वो देख के सोच के अगर हमें ये लगता है कि हम सब कुछ खो दिया, इस दुनिया में हमारा कोई रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने मान सम्मान की लड़ाई में लड़ी और लड़के हमने पास मतलब जीत गए उसको, जो हम बेगुनाह थे तो हम बेगुनाह ही साबित हुए, हमने कोई गुनाह नहीं करा था। अब हमें इस समाज में आके और हमने जो नई पीढ़ी के नए युवा इतने बुद्धिमान पढ़े लिखे और नई सवाल दुनिया बदली सी नज़र, मकान दुकान सबकी हर चीज़ अच्छा है, तो वो हमसे मिलने आ रहे हैं, सब पूरा गांव हमें सपोर्ट कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इससे बेहतर और ज़िंदगी कुछ नहीं है। एक समाज सेवा, एक समाज में रहना और एक समाज जैसा बनना बहुत बढ़िया बात थी। हम पे कुछ ऐसा पता नहीं क्या हम पे हुआ या क्या कुछ ऐसा हुआ जो पाप थे हमारे, मतलब या जो भी हम पे से कुछ हुआ हो पूर्व जन्म के, वो शायद इसमें हमारे हुआ कि 20 साल हमें जेल में काटने पड़ी, और 20 साल और सब कुछ
सब सिस्टम सही चला रखा है योगी जी ने। तो हमें तो योगी जी पे ही मतलब विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी बात उन तक जाएगी। और हाथ जोड़ के हमें उनसे निवेदन है कि वो हमारी तरफ कुछ ध्यान देंगे और दें तो बेहतर है, और नहीं तो हम तो अपनी इस ज़िंदगी को जी के क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। और अगर कुछ गुजारा करें, धंधा करें तो 2 पैसा हम पे इंतजाम नहीं है। और हम तो आँखों से भी अंधे थोड़े से, वो दिमाग मतलब वैसा हो गया, कमज़ोरी 20 साल बहुत होती है। जो हमारी कमाने खाने की उम्र थी वो तो हमारी जेल में 4 दीवारी में गुजर गई। अब हम जो आए भी हैं तो हम फिर भी हम इस शासन, इस सरकार में ऐसे आ गए कि हमारी शायद योगी जी से हमारी मुलाकात होनी थी, या योगी जी के हमारे कुछ मसीहा बनने थे। हमारे लिए एक देवता के समान हैं वो, और साधु हैं, संत हैं। उनने बहुत अच्छे काम अच्छी अपनी जो भी 5 वर्षों में सरकार चलाई अभी तक बहुत अच्छी चलाई योगी मोदी जी ने। तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आगे चल के भी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो ही मुख्यमंत्री बने यूपी के। और मोदी जी तो बने ही हैं, प्रधानमंत्री 19 में जीते ही हैं, तो बहुत बढ़िया। हमें बहुत दुआ है, हम तो उनके लिए दुआ जेल में भी मांगते थे कि वो बने इस तरीके से। तो हमें उन्हीं से उम्मीद है, और जो कुछ दिख रहा है उन्हें सब कुछ दिख रहा है हमारा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा वो सब जानते हैं कि हम मतलब किस पोजीशन में, किस कगार पे हैं, तो वो ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अब आप जो एक केस हुआ है हरिजन एक्ट, इसके तहत समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज हमारी, जिस समाज में हम कलंकित करे गए थे, भेदभाव, जैसे भेदभाव करते हैं, आपके भैया ने बताया अभी कि जैसे बोलते हैं ये हरिजन ने किया है, इन्होंने ये केस किया है, इनके परिवार के हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा। ऐसा हुआ था जब केस हम पे हुआ था और हरिजन एक्ट लगा था, एक बलात्कार का केस लगा था, तो बहुत बड़ा उससे प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा है। समाज ने हमें थोड़ा सा जाम कर दिए, तमाम ऐसी व्यवस्था बनी। तो ये हरिजन एक्ट एक ऐसी चीज़, ऐसी धारा है कि जो इसमें थोड़ी आदमी को फंसाया जाता है और रंजिशदारी थोड़ी सी होती है। देहात और गाँव में एक सामान्य हवाई मिल भी जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ी सी बुराइयाँ रहती हैं, तो दे भी देते हैं, फिर बाद में पछताना होता है उनका कि मतलब किस तरीके से। लेकिन ऐसा होता है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मतलब अब आगे भी ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो हमारे साथ हुआ तो हुआ, किसी और के साथ ना हो ये बात। इसमें, इस मामले में, पूरे मामले में कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल रहे हैं, इसके बारे में आपको? कानून प्रक्रिया पे सवाल तो उठने ही चाहिए, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जांच और जो डॉक्टरी रिपोर्ट और जो हम पे नहीं था केस, तो जज को भी देखने से, जो पहली बात तो थाने से ही सिस्टम जो चार्जशीट बनी वो बहुत गलत बनी, उन्हें भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए थी। और वहाँ से जो सिस्टम बिगड़ता गया तो बिगड़ता ही गया, और वो जज तक भी पहुँचा तो वो कहाँ जज साहब, न्यायालय एक न्यायपालिका के एक हमारे लिए सब भगवान का रूप होते हैं सब जनता के, कि शायद इस कुर्सी पे जो बैठेंगे तो हम उनसे उम्मीद यही करते हैं कि वो सही न्याय देते और सही करते। और आज भी उम्मीद है हमें न्यायालय पे। चलो एक ने गलती थोड़ी करी किसी भी प्रकार से, लेकिन दूसरे ने हमें हमारे लिए भगवान बना, तो उसने हमें, उस जज ने, उस न्यायपालिका ने हमें बरी कर दिया। लेकिन जज की भी थोड़ी गलती रही, जो देख के उस हमको सज़ा नहीं दी। उसने नाजायज़ देखा, क्या देखा हमारे केस में, किस वजह से देखा। हम अनपढ़ आदमी थे, हमारा कोई वकील नहीं था, तो जाके चैम्बर में बैठ के वो हमको सज़ा सुना दी। हमें कोई सज़ा का पता नहीं, ना हमारी कोई बहस हुई, ना कुछ हुआ, ना हमारी कोई जिरह बहस, कोई वकील नहीं था हमारा। हम इस तरीके से गरीब आदमी थे, हमारे बिल्कुल परिस्थितियाँ ख़राब थी। आप जब आगरा सेंट्रल जेल में थे, आपने किस तरीके से प्रशासन तक ये मामला पहुंचाया? एक मनोज डिप्टी साहब वहाँ सर्किल 3 नंबर में वो थे, उनकी ड्यूटी थी, तो उनसे हमने हाथ जोड़ के कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम बहुत गरीब आदमी हैं और हमारी आप अगर कुछ सेवा मदद करवाएं किसी से, किसी जगह, किसी जरिए, तो हम छूट जाएंगे इस जेल से, नहीं तो हम तो पता नहीं बाबूजी कब तक रहेंगे। तो वो कहने लगे कि ठीक है विष्णु, अगर तेरी एक इच्छा है तो वो कल परसों विद्युत सेवाएं समिति वाले आ रहे हैं, तो वो 4 नंबर आएंगे, तो हम उन तक मतलब तुम्हारी बात पहुंचाएंगे और तुम्हें ले चलेंगे। सर्दी का महीना था जनवरी का, और तुम जल्दी से मतलब तैयार हो जाइए, हम बुला लेंगे।
तो हम नहा धो के अपना भजन पूजन करके अपना चल दिए। तो हम उन आवाज़ लगी तो हम चले गए। तो वहाँ जाके एक चौरसिया जी थे विदेश समिति वाले, उनका नाम तो हम भूल गए। तो उनसे बेचारों से उनने जान पहचान करवाई डिप्टी साहब ने, बाबूजी ने। तो उनसे कहा, हमने हाथ जोड़ के हमने कहा, बाबू भाई साहब जो भी हो आप ही हो, अगर हमारी आप बाहर जाके कुछ हमारी इतनी हेल्प कर दें कि हमारे लिए कोई वकील हाई कोर्ट में मिल जाए और वो हमारा केस लड़ जाए। और केस में शायद है, हमें उम्मीद है कि हम बेगुनाह हैं, और हम बेगुनाह हैं तो बेगुनाह साबित होंगे, और हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं है। हमें अंदाज़ लगा जो हमने किया ही नहीं है, तो वो उसमें हमें किस बात का डर था। तो हमने कोई भी वकील लड़ जाए तो हमारा केस बरी हो सकता है। तो उनने जाके विदेश सेवा समिति से हमें वो जो मिली श्वेता राणा जी, श्वेता राणा का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हाथ जोड़ के उनके लिए निवेदन है कि उनने हमारा केस लड़ा और उनने हमें बरी साबित करवा दिया, और न्यायालय ने हमें, न्यायपालिका ने हमें वहाँ न्याय मिला बस। और सरकार ने हमारी मदद सुनी बस। सरकार से ही मतलब वो विदेश समिति सेवा केंद्र से या राज्य सरकार से ही होती है। और तो हमारा तो पूरा सहयोग सरकारी का रहा, सरकार का रहा, जो सरकार ने हमारी सुनी, वैसे मतलब हमारी हेल्प करी और मदद करी। तो हम सरकार से यही ये चाहते हैं कि जो हमारा जो बिगड़ा पड़ा है, और जो हमारे मतलब खाना खाने की हमें जगह नहीं है, एक छत नहीं है हमें रहने को, एक मकान नहीं है, तो हमारी मकान की और हमारी व्यवस्था, और हमारे आगे दो गुजारे की, दो रोटी खाने की व्यवस्था, और हम कुछ ऐसा धंधा कर सकें। बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो योगी जी ही करेंगे हमारे लिए जो कुछ करें। तो बस हम आगे कुछ समाज में रहने लायक बन जाएंगे और जीने लगेंगे, और हमें सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कृपा अगर रही योगी जी की, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हम फिर से वही हो जाएंगे जो पैर पे हाथ पैर पे अपने खड़े हो जाएंगे बस। आपने देखा कि विष्णु तिवारी जी ने किस तरीके से अपना दुख बयां किया, जो 20 साल पीड़ा काटी है जेल में, कितनी गटगटे भोगने के बाद आज जब कोर्ट ने बरी किया, तो उन्होंने बताया कानून पर अभी भी भरोसा रखना चाहिए व्यक्तियों के लिए। कहीं ना कहीं इसमें 2011 कार्रवाई हेतु प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं। एक झूठी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति की ज़िंदगी खराब करती है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन कितनी मदद करता है विष्णु तिवारी जी की, और समाज को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई केस होता है तो उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए। इस तरीके से किसी भी समाज को ये अफवाह नहीं फैलाना चाहिए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिलावन से कपिल नायक की रिपोर्ट।